नमस्ते। आज बात करेंगे हिंदी के विकास की। तो हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। बहुत से लोग ऐसे तो जानते होंगे कि हिंदी का जो मूल रूप है या मुख्यतः जो हिंदी ली गई है वो हमारी संस्कृत भाषा, जो कि हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीन संस्कृत को ही माना गया है। पर फिर भी चलिए, सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक जो संस्कृत है उससे ली गई है हमारी हिंदी। लेकिन संस्कृत जो प्राचीन समय में होती थी वो दो प्रकार की होती थी। क्योंकि संस्कृत उस समय जो आम जनता होती थी, आम नागरिक जो होते थे, वो नहीं समझ पाते थे। केवल जो विद्वान लोग होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वही लोग संस्कृत भाषा का उपयोग कर पाते थे। इसलिए फिर संस्कृत दो भागों में बटी, मतलब उसके दो रूप हुए। एक हुआ जो लौकिक संस्कृत और एक हुआ वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसका उपयोग मूल्यतः जो ऋषि मुनि होते थे या जो बड़े बड़े विद्वान होते थे वही यूज़ करते थे, वही उसका उपयोग करते थे। और जो लौकिक संस्कृत हुई उसका उपयोग करती थी आम जनता की बोलचाल में, या आम जनता अपने मतलब सामाजिक रूप से जो संस्कृत चली वो थी लौकिक संस्कृत। फिर उसका धीरे से और रूपांतरण हुआ, समय के आगे बढ़ते ही वो और परिवर्तित हुआ और वो बना पाली, जो कि हमें अशोक के समय में जो अशोक स्तंभ है या उस समय की जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो पाली में मिलती है, पाली भाषा में। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध की जो किताब है त्रिपिटक, वो भी पाली भाषा में लिखी गई है, क्योंकि उसी समय का लगभग है। तो पाली हुई, पाली के बाद फिर आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई हमारी खड़ी बोली हिंदी या हिंदी, जो भी बोलिए। तो हिंदी का जो सफ़र है वो सीधा नहीं आया है, बल्कि ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदी का सीधे उद्भव हो गया है। संस्कृत से फिर आया पाली, पाली से फिर आया प्राकृत, और प्राकृत से फिर आया अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आई खड़ी बोली हिंदी, हमारी हिंदी। जैसे आज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में 14 से 15 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। उसके अलावा जो राज्य है वहाँ भी बहुत से लोग हैं जो समझते हैं या बोलते हैं, और धीरे धीरे और ज़्यादा हिंदी का विकास हो रहा है। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए और हिंदी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।